हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानने वाले हो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जादू, जिसको कहते हैं किसी व्यक्ति को हवा में उड़ाना या किसी लड़की को हवा में उड़ाना। ये जादू तो आप लोग देखोगे ही, साथ में इसके पीछे की साइंस और इसमें कौन सी ट्रिक लगती है, इसको भी आप जानने वाले हो। तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी ये संभव हो पाएगा। आप ये जादू जान पाओगे, देख पाओगे कि किस तरह से एक बेहतरीन जादूगर किसी व्यक्ति को हवा में उड़ाता है बिना किसी सपोर्ट। दोस्तों, मैजिक मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बेहतरीन कला में से एक है। दोस्तों, जादू हर किसी को पसंद है और हर कोई जादू देखना चाहता है। और बचपन में किस तरह से जादू हम सभी लोगों को किस तरह से प्रभावित करता था, इसको तो आप जानते ही हो। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही ऐसे ऐसे जादूगर देखते आ रहे हैं जो अपनी जादू से, अपनी जादू की ट्रिक से वह इस तरह से जादू दिखाते थे कि मानो सब कुछ रियल लगता था। और हम लोग इसी जादू को रियल मानकर ताली बजाते थे और शोर मचा मचा कर बहुत खुश होते थे। और इन्हीं सब जादू में से एक बहुत ही बेहतरीन जादू है, दुनिया की सबसे बेहतरीन जादू में से एक, किसी व्यक्ति को हवा में उड़ाना। दोस्तों, हम सभी ने बहुत बार यानी कई बार किसी जादूगर को जादू की मदद से एक व्यक्ति को हवा में उड़ाते हुए देखा होगा। दोस्तों, आखिर किस तरह से एक जादूगर किसी व्यक्ति को हवा में बिना किसी सपोर्ट के उड़ाते थे, इस चीज़ की ट्रिक और इस चीज़ के पीछे का राज आप इसी वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हो। दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, जादू दिखाना या जादू की कला हम सभी को प्रेजेंट करना कोई साधारण बात नहीं है। जादू दिखाने वाला व्यक्ति एक ही जादू को कम से कम 1000 बार प्रैक्टिस करता है, तब ये संभव हो पाता है। जो हम लोगों को जादू दिखाते हैं वो 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ जादू होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से एक जादूगर किसी व्यक्ति को हवा में उड़ाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, और ये चीज़ देखने में बिल्कुल रियल लगता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का ट्रिक और इसके पीछे का साइंस। दोस्तों, जादू की ट्रिक जानने से पहले आप जादू को देख लीजिए, किस तरह से किसी व्यक्ति को हवा में उड़ाया जाता है और फिर हवा में ही उस व्यक्ति को गायब कर दिया जाता है। और सच में यह जादू एकदम रियल लगता है। तो आपने देखा ही किस तरह से एक लड़की को एक जादूगर हवा में उड़ाए हैं और हवा में ही उस लड़की को गायब कर दिया। दोस्तों, जो जादू देखने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है, उसके पीछे का राज उतना ही आसान होता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब जादूगर किसी व्यक्ति को हवा में उड़ाने वाला जादू दिखाने लगता है तो उससे पहले एक बेंच चाहिए होता है जिस पर वह व्यक्ति लेट सके। दोस्तों, यह बेंच कोई साधारण बेंच नहीं होती है, हम लोगों के घरों जैसा। उस बेंच के बीच में एक छेद होता है, जी हाँ, आपने सही सुना, जिसमें कि किसी व्यक्ति को या फिर यह लड़की जो आप देख रहे हो, यह इसी बेंच में जाकर छुपने वाली है। दोस्तों, जब भी कभी कोई जादूगर ये वाली ट्रिक का यूज करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को हवा में उड़ाता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति पहले से ही प्रैक्टिस किए होते हैं और वो पतले होते हैं ताकि आसानी से बेंच में आ जाएं और ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आपने देखा ही जो व्यक्ति बेंच में छिपने जा रही है वो कितनी पतली है, और ये पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं पहले से ही। तो जैसे ही लड़की इस बेंच पर लेटती है, उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया जाता है जिससे कि जादू दिखाने में आसानी हो। इस बीच जादूगर अपने हाथ को इस तरह से हिलाता है मानो कि कोई शक्ति उस लड़की पर चला रहा हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लड़की बेंच में छिप जाती है, तो यह लड़की हवा में कैसे जा रही है? दोस्तों, यही तो जादूगर की ट्रिक होती है। जो लड़की आप हवा में उड़ते हुए देख रहे हो वह कोई लड़की नहीं है, जी हाँ, आपने सही सुना, वह कोई लड़की नहीं है जो आप हवा में उड़ते हुए देख रहे हो। लड़की बेंच के बीच में छुप गई है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वह लड़की नहीं है तो फिर क्या है? दोस्तों, हूबहू लड़की के जैसा दिखने वाला बॉडी जो कि जादूगर पहले से ही तैयार करके रखे रहते हैं, और ये पूरी तरह से इस तरह से तार से बनाए होते हैं कि वो हमारी आंखों से दिखे ना। और दोस्तों, वैसे भी जादूगर अपनी सेटअप से
लोगों को इतनी दूरी पर बैठाता है ताकि बहुत कुछ चीज़ें जो जादूगर के पीछे चलती हैं उसको हम लोग आसानी से देख ना पाएँ। तो वैसे ही जो तार होता है उसको हम लोग देख नहीं पाते, और ये संभव हो पाता है लाइटिंग की वजह से। और सेटअप पर जिस तरह का लाइटिंग लगाया होता है उससे जो तार ऊपर इस सेटअप वाली बॉडी को ले जाते हैं वो तार हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, और हम लोगों को देखने पर लगता है कि वो लड़की हवा में उड़ रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो लड़की बिंच में छिपी होती है और हवा में केवल वो तार जाता है जो कि सेटअप द्वारा हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, और हम लोग समझते हैं कि लड़की हवा में उड़ रही है और खूब ताली बजाते हैं, खूब शोर मचाते हैं। और दोस्तों, जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं वो अपने सेटअप को इस तरह से तैयार करते हैं, इस तरह से लाइटिंग वहाँ पर लगाते हैं कि जो जादूगर जादू दिखाने वाले होते हैं उसकी तैयारी इतनी फुल करके आते हैं कि हम लोगों को वो जादू इस तरह से दिखाते हैं कि मानो जादू रियल लगता है। तो वैसे ही जो बॉडी तार का बनाया हुआ था वो ऊपर तो गया, लेकिन लाइटिंग शो के चलते वो इस तरह से सेट किया गया था ताकि वो केवल बॉडी के आकार का लड़की ही दिखे, और जो तार जिस पर कपड़ा रखा हुआ था वो तार हम लोगों को दिखे ही ना। और आपने देखा ही जैसे ही जादूगर कपड़ा खींचता है वैसे लाइट जो होती है वो नीचे कर दी जाती है ताकि ऊपर का जो तार होता है वो हम लोगों को दिखे ना, और ऊपर ही उस तार को खींचते हुए लेकर चले जाते हैं। तो जिससे ही ये जादू इनका सफल हो पाता है और हम लोगों को ये जादू बिल्कुल रियल लगता है। दोस्तों, इस दुनिया में बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वो किसी न किसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम लोगों को जादू दिखाते हैं जिसके पीछे बहुत बड़ी साइंस छिपी होती है। दोस्तों, जादू दिखाना, जादू हम लोगों के सामने प्रेजेंट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके लिए जादूगर को कई सालों तक मेहनत करना पड़ता है और एक ही ट्रिक को कम से कम 1000 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके ये संभव हो पाता है। जो हम लोग सेटअप पर देखते हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक जादूगर ही इस जादू को कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है कोई जादू करना। तो दोस्तों, आपने देखा ही किस तरह से हवा में उड़ाने वाला ट्रिक आप देख पाए हो, किस तरह से जादूगर किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को हवा में उड़ाते हैं। इसके पीछे का ट्रिक भी जाना आपने और साइंस भी जाना कि किस तरह से बड़े बड़े मैजिशियन ये जादू दिखाकर हम लोगों को हंसाते थे और एंटरटेनमेंट करते थे। तो दोस्तों, बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में।